चलिए, तो आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे द यूज ऑफ वॉल एंड वॉल। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जबकि इन दोनों का लगभग सेंस लगता है समान है। देखिए, ऑल का प्रयोग हम लोग करेंगे सब के सब, मतलब जहां पे आपको पूरा कोई नंबर को शो करना हो तो उस जगह हम इसका यूज करेंगे। और जहां पे समूचा पूरा एरिया को, संपूर्ण एरिया या पूरी संख्या को बताना हो तो उस जगह हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑल का। पता है कि ऑल का प्रयोग बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब कोई अधिक काउंटेबल है, जैसे कि हम बॉयज लिख दिए तो बॉयज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसके पहले हम लोग ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बॉय का यूज कर देंगे तो इसके पहले हम ऑल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है सो काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये काउंटेबल हो गया, लेकिन जो बॉय जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है, पूरा जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऑल का प्रयोग करेंगे। बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी इसका प्रयोग होगा, मतलब वैसे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसके पहले भी इसका प्रयोग होगा। जैसे कि मनी आ गया, मिल्क आ गया, ये सब को हम काउंट नहीं कर सकते और वहां पर सिंगुलर होगा तो उसकी जगह हम लोग ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू शो द नंबर ऑफ पीपल्स एंड थिंग्स, यदि संख्या आपको बताना हो, चाहे वो कोई व्यक्ति का संख्या हो या कोई वस्तु का संख्या हो, यदि संख्या के रूप में यदि आपको बताना है तो उस जगह भी हम लोग जो है सो ऑल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करते हैं, ऑल द बुक्स। देखो ऑल द बुक्स, बुक्स जो है ये काउंटेबल है लेकिन यहाँ प्लूरल है, तो ये काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, तो इसके पहले हम लोग ऑल का यूज कर दिए। और मनी, यहाँ देखिए ये सिंगुलर लिखा हुआ है, तो इसके पहले ये अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले हम लोग भी जो है सो ऑल का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं कि ऑल बॉय या फिर ऑल द बॉयज, तो इसके पहले हम ऑल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग ऑल का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे द यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग देखें कि ऑल का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, तो ये कोई संख्या को बताने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो ऑल है ये होता है समूचा, कोई एरियाज के बारे में बात करना हो या कोई प्रॉपर नाउन के बारे में बात करना, मतलब ये हमेशा समूचा या फिर संपूर्ण के बारे में जब बात करेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ साथ में बताएगा कि वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन होगा तो वहां पे ऑल का प्रयोग होगा। और प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि द वॉल टाउन। देखिए वॉल टाउन, यहाँ पे जो आया टाउन, ये क्या है, टाउन ये कॉमन नाउन है, क्योंकि टाउन बहुत सारे टाउन होते हैं, तो ये सिंगुलर भी है, तो इसके पहले क्या करेंगे, ऑल का यूज यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें पटना, पटना के हम खास किस प्रॉपर के रूप में यहाँ पे यूज किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिए, हम लोग ऑल का यूज कर दिए। अब आप बोलिएगा कि सर आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ पे जो है आप प्रॉपर नाउन के रूप में यूज किए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल ऑफ पटना या ऑल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो है ऑफ जो है ये प्रॉपर नाउन को बोध कराने में ये हमारी मदद कर रहा है। और जब प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रही है, देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर है और इसी ये जो है सब कॉमन नाउन के रूप में ये जो है इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वॉल का प्रयोग जो है सो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले और प्रॉपर नाउन के पहले जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, वो भी क्या करने के लिए, तो समूचा या संपूर्ण एरियाज हो या कोई संख्या उसको बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक टाउन है और इस टाउन में, पूरे टाउन में जो है अंधेरा है, तो यहाँ पे बोलेंगे ऑल, इसको पूरा ले लेंगे और लिख देंगे ऑल, मतलब ऑल इंडिया बोले या ऑल एनी प्रॉपर प्लेसेस के नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जैसे जब संपूर्ण एरियाज के बारे में बात कर रहे हो और कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे ऑल का प्रयोग करेंगे।
और यदि आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बात करना हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करना हो या फिर नंबर ऑफ पीपल्स या थिंग्स के बारे में बात करना हो तो हम लोग ऑल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए कि ये दोनों का यूज में क्या डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हम लोग पाए, तो ये हमेशा समूचे एरियाज के बारे में बात करने के लिए यूज करेंगे और इससे जो है तो कोई नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा उसके पहले यूज करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रही हम लोग की आज की वीडियोस। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ पे इस वीडियोस में पढ़ेंगे कि ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर्स या फिर लार्ज नंबर, प्लेंटी, अलॉट या फिर लॉट्स या न्यूमरस, ये सब का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे है ए ग्रेट डील या फिर ए गुड डील या फिर ए लार्ज क्वांटिटी, ए प्लेंटी, अलॉट या फिर इनफ, ये सब सारे का यूज हम लोग जो है तो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं कि ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी या फिर ए ग्रेट नंबर या फिर ग्रेट नंबर्स या फिर ए लार्ज नंबर, प्लेंटी, अलॉट, लॉट्स, न्यूमरस, तो ये सब का जो यूज होगा वो ऑफ के साथ में होगा और ये सब के बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। मतलब ये सब का यूज जो है हम लोग किसके पहले करेंगे, तो बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ए ग्रेट डील या गुड डील, ए लार्ज क्वांटिटी, प्लेंटी, अलॉट या इनफ, ये सब का यूज जो है हम लोग ऑफ के साथ में करेंगे। लेकिन ये सब के बाद जो नाउन आएगा वो मेरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गई कि इसका यूज कहाँ होगा, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो देखिए हिंदी मीनिंग जो है इसका होगा अनेक या अनेक और बहुत के अर्थ में ये सबों का यूज किया जाएगा और इसका यूज जो है सो ओनली बहुत के रूप में किया जाएगा। ठीक है, ये हिंदी मीनिंग हुआ कि जिस रूप में ये सब यूज किया जाएगा। लेकिन ये सब जब भी यूज होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा और ये सब का जो यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए लार्ज नंबर। अब बात करते हैं ए लार्ज नंबर कहाँ था, तो ए लार्ज नंबर, देखिए ए लार्ज नंबर यहाँ पे जो है तो सिंगुलर है ए लार्ज नंबर, तो यहाँ पे हो गया ए लार्ज नंबर। लेकिन किसके पहले होगा ये यूज, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन जो आएगा इसके बाद वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर के बाद क्या लग गया, ऑफ जो हाइडन था, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ए गुड डील ऑफ। देखिए ए गुड डील ऑफ, अब आते हैं तो कहां पे है ए गुड डील ऑफ, कहां गया, यहाँ पे ए गुड डील, तो ये इसके बाद क्या यूज होगा, ऑफ लगेगा। लेकिन ये प्रयोग कहां होगा, तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कहां आ गया, तो ये देखिए यहाँ पे मनी लिखा हुआ है ना, मनीज नहीं लिखा हुआ, मनी ये सिंगुलर है और मनी मतलब पैसे को हम लोग जो है सो काउंट कर सकते हैं, तो उसके पहले क्या लग गया यहाँ पे, तो आ गुड डील ऑफ मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ ए ग्रेट डील ऑफ। देखिए ऑफ यहाँ पे फिर से हिडन आ गया, हाइडन में आ गया है ना, तो यहाँ पे आ गया क्या, तो ए ग्रेट डील ऑफ, तो कहां पे है ए ग्रेट डील ऑफ, इसमें भी है और ए ग्रेट डील ऑफ ओनली यहीं पे है ना, ए ग्रेट डील, ए ग्रेट डील, तो ए गुड डील, तो हम लोग को लिखना, हम लोग क्या लेना है, ए ग्रेट डील, तो ए ग्रेट डील, तो ए ग्रेट डील के बाद क्या आना चाहिए, ऑफ। तो देखिए यहाँ पे ऑफ का यूज हो गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अब देखिए ये इफर्ट सिंगुलर हो गया क्योंकि इसके बाद देखिए हैज का यूज हो गया है, यहाँ इफर्ट्स रहता प्रयास से, तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी, दीज आर
प्लेंटी ऑफ, देखिए ऑफ यहाँ पे लिखा प्लेंटी ऑफ। देख अब बात करते हैं प्लेंटी ऑफ के बाद किसका यूज होना चाहिए। तो प्लेंटी देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बताया जाता है कि प्लेंटी का प्रयोग जो है तो दोनों रूप में किया जाता है, सिंगुलर के साथ में भी होता है और प्लूरल के भी साथ में होता है। तो प्लेंटी के बाद आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ यूज हुआ है प्लूरल्स, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, प्लेंटी ऑफ ऑप्शन भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अलॉट ऑफ, देखिए ऑफ फिर लग गया। अलॉट, अलॉट कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे है। मतलब अलॉट का प्रयोग जो है हम लोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ में करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, एप्पल्स आ गया, ठीक है। तो ये प्लूरल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आई कुडंट रन फास्ट इनफ, देखिए अब बात करते हैं हम लोग इनफ का। तो इनफ कहाँ है, यहाँ पे इसमें आ गया। तो इनफ किसके साथ में यूज होगा, तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जो नाउन होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, इसके पहले लगेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं टू कैच, देखिए यहाँ पे क्या यूज किया, टू कैच पकड़ना, है ना। ये क्या बन गया, यहाँ पे नाउन बन गया। नेक्स्ट, ठीक है। तो ही इज ट्राइंग टू ईट प्लेंटी ऑफ, देखिए प्लेंटी ऑफ, तो किसके पहले प्लेंटी, तो प्लेंटी कहाँ है, यहाँ, और ये मतलब प्लूरल और सिंगुलर दोनों में प्लेंटी यूज किया गया है। तो मतलब हम लोग प्लेंटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि ये सब का यूज जो है सो हम लोग को अच्छी तरह से रिमाइंड करना पड़ेगा कि ये सब का प्रयोग जो है सो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा और इसका प्रयोग जो है सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। इसका जो हिंदी होगा वो अनेक या बहुत के अर्थ में होगा और इसका ओनली बहुत के अर्थ में होगा, ठीक है। अब ये रही हम लोग का ये कुछ डिटरमिनेंट्स का यूज। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फिर से वीडियोस लेकर चलिए। तो इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि ये तीनों का मीनिंग किस रूप में होता है, ठीक है। डिफरेंस तो छोटी सी है, जैसे कि लिटिल सेम है सब में, लेकिन यहाँ पे ए लग गया और यहाँ पे दा लग गया, लेकिन ये लगने से ही इसमें जो है मीनिंग में बदलाव आ गया। जैसे कि लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, मतलब बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही फ्यू अमाउंट में कुछ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं नहीं के बराबर, ठीक है। लेकिन ये जो नहीं के बराबर जो रहेगा वो क्वांटिटी के बारे में शो करेगा, एक मात्रक के बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो जो मात्रक होगा वो तो सिंगुलर होगा, मतलब इसका यूज जो है सो बिफोर, कहां पे होगा, तो बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, किसका, लिटिल का, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका प्रयोग होगा, लिटिल का, ठीक है। जैसे कि जब इसका यूज होगा तो उसका मीनिंग कौन सी सेंस में रहेगा, तो बताता है उसका नेगेटिव मीनिंग शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ए लिटिल का जब हम लोग यूज पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे थोड़ा या कुछ मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो ये जो रहेगा ये भी एक क्वांटिटी के रूप में यूज होगा, और कहां पे, तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होगा। लेकिन ये जो है सेंटेंस में जो मीनिंग बताएगा वो देखिए, लिटिल जो है हमेशा नेगेटिव सेंस को लेकर आता था और ये जो है हमेशा पॉजिटिव सेंस को लेकर आएगा, ठीक है। और दाल लिटिल का जब हम लोग यूज करेंगे तो ये जो थोड़ा मात्रा के बारे में जो बात करेगा ना, तो उसको पूरी तरह से, मतलब जैसे क्या थी बोलेंगे कि मेरे पास कुछ पैसे थे, सारे खर्च कर दिए, मतलब मेरे पास कम था, बहुत कम था, लेकिन पूरा का पूरा हम क्या कर दिए, उसे खर्च कर दिए। तो बताएगा कि जितनी थोड़ी सी मात्रा के बारे में बात होगा लेकिन वो संपूर्ण मात्रा को लिया जाएगा, ठीक है, पूरी मात्रा को लिया जाएगा, और उसका जो यूज होगा बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक है। और इसका जो सेंस आएगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस इसमें आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, पहला एग्जांपल बताता है कि ही हैज लिटिल मनी, उसके पास कुछ पैसे हैं। तो देखिए इसके पास जो पैसे हैं ना, पैसे जो है सो कुछ पैसे, मतलब किस रूप में है, काफी अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसके पास है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं के बराबर, ठीक है। लेकिन यदि हम यहीं पे यूज कर देते हैं कि आई
हैज अ लिटिल मनी। तो यहाँ पे हो जाता है ए लिटिल यूज से मतलब थोड़ा कुछ उसके पास है ना। इसके पास कितना है तो नहीं के बराबर, इसके पास थोड़ा थोड़ा है। उसके बाद यदि हम दा का यूज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज होता है आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। तो देखिए यहाँ पे सेंस से आपको पता चल जाएगा कि आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया, किसको तो द लिटिल मनी को, जो आई हैड जो मेरे पास था उसको हम क्या कर दिए खर्च कर दिए। मतलब मेरे पास था तो बहुत कम था, लेकिन वो भी जो था वो उसे पूरी तरह से हम खर्च कर दिए। तो हम लोग क्या बात किए थे कि मात्रक जो रहेगा थोड़ा बहुत मात्रक के बारे में बात करेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मात्रक होगा उसको पूरा ले लिया जाएगा। तो देखो मेरे पास कम था लेकिन पूरे मात्रक हम शो कर दिए कि उसको पूरे पूरे खर्च कर दिए। थोड़ा सा था लेकिन सबका सब खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद यहाँ देखते हैं आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड। ये सेम सेंस आ गया जो यहाँ पे हम लोग द लिटिल का यूज पढ़े हैं, सो है ना। ये दोनों का मीनिंग सेम बता रहा है, मतलब इस रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो मीनिंग आ रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में आएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंस आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है नेगेटिव के रूप में, और इसका जो सेंस आ रहा है वो किस रूप में पॉजिटिव के रूप में, है ना। और बाकी के जो ये सब का सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो किस आधार पे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के रूप में, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियोस में जिसमें हम लोग पूरी तरह से श्योर हो गए कि लिटिल आ लिटिल और द लिटिल होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे। तो देखिए तीनों का यूज कहाँ हो रहा है, तो तीनों का यूज जो है सो सिंगुलर को अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो रहा है, ठीक है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो रहा है, लेकिन केवल चेंजिंग है तो क्या है तो सेंस चेंज है। इसका यूज करेंगे तो नेगेटिव मीनिंग, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे नेगेटिव मीनिंग, इसका यूज करेंगे तो पॉजिटिव, और इसका यूज करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीनिंग आएगा, ठीक है। इसमें था नहीं बराबर और इसमें था कुछ है तो वो उस मात्रा के बारे में बात करेगा, और उसमें यदि थोड़ी सी भी है तो वो पूरा मात्रा को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो में जिसमें हम लोग पूरी तरह से कंफर्म हो गए कि आखिर में लिटिल आ लिटिल और द लिटिल का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे और किस आधार पे हम लोग करेंगे और उसका सेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ढेर सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जल्द से जल्द। थैंक यू।